सबसे पहले आप आज वाला पेपर देखिए, जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसका पेपर आज ही हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जिस भी क्वेश्चन पे रेड पेन चल रही है तो ये वही सारे क्वेश्चन है जो कि हमने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे। तो अगर मैं टोटल आईएमपी की बात करूं तो उनमें जितने भी हमने आपको इम्पोर्टेंट बताए टोटल में से 71 मार्क्स का आउट ऑफ 75 यहाँ पे एज इट इज आया है। जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ के गए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका प्रॉपर सॉल्यूशन वगैरह मैंने प्रोवाइड कर रखा था। इससे पहले देखिए हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के भी टॉप 10 दिए थे, तो मैं उनसे आपको मैच करा देता हूँ। तो यहाँ पे ना टोटल 55 प्लस मार्क्स का तो यहीं से आया है टॉप 10 में से ही। कैसे आया है? देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है, वाटर सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्लासिफाई कीजिए बेंजोडाइजेपिन का सार एंड डाइजेपम की सिंथेसिस। तो एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे ये आया है। वैसे यहाँ पे क्लासिफाई भी कीजिए सिंपैथोमिमेटिक जो एजेंट होते हैं उनको साल्बिटमॉल फेनाइलएफ्रिन की सिंथेसिस। तो यहाँ पर देखोगे यही है एज इट इज, यूनिट 2 में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आए हैं, मेटाबॉलिज्म का जो प्रिंसिपल है तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आया है। यहाँ पे एंटीसाइकोटिक और फेनोथाइजिन का सार वगैरह मैंने आपको बताया था, तो एज इट इज वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। इसके अलावा यहाँ पे क्लासिफाई कीजिए नसेड्स को और स्पेशली मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस पूछिए फेंटानिल सिट्रेट की। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन वही पूछ रखा है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे अलग से कार्बेकोल साल्ब्यूटामॉल या नियोस्टिगमाइन की सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन भी पूछा है, तो मैंने यहाँ पे कार्बेकोल को भी बताया था। यहाँ पे आप देखोगे कार्बेकोल को भी, ठीक है, साल्ब्यूटामॉल को भी, तो आप इसमें से अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैच करें तो टोटल ये मतलब टॉप 10 के अंदर से ही 55 प्लस मार्क्स का यहाँ से आया है। तो जो भी स्टूडेंट इनको पढ़ कर गए होंगे, कवर करके गए होंगे, उनका अच्छा एग्जाम गया होगा। बाकी आज वैसे ही मैं देखने वाला हूँ या बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे फिजिकल जो फार्मास्यूटिक्स है 4th सेमेस्टर बीफार्म का, उसके टॉप 10 फाइनल रिवीजन क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। ये क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि अगर आप एंड टाइम पर इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो ये आपको पास करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या और भी जो अदर क्वेश्चन है, इनका और उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाले ऐप पर मिल जाएगा। तो क्या करना है, आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला, ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे, तो आपको बी फार्म के सेक्शन पे क्लिक करना है। उसमें आपको कई सारे सेमेस्टर्स मिलेंगे, तो 4th सेमेस्टर में जाना है। उसमें सबसे ऊपर एक बैच चल रहा है बी फार्म 4th सेमेस्टर कॉम्बो, वहां पे सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप कॉम्बो में ज्वाइन कर सकते हैं, सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यहाँ पे जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं उनमें सबसे पहला है क्लासिफाई कॉलोइड्स एंड कंपेयर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल डिस्पर्जन्स। तो यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट में आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स एंड उनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में आपने बताना है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है टॉप के अंदर, तो एक्सप्लेन ऑप्टिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल डिस्पर्जन्स। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ऑप्टिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनको आपने अच्छे से कवर करना है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से कवर करा रखा है, तो ये क्वेश्चन जरूर से यहाँ पे तैयार करके जाने हैं। इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड से क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो विद रियोग्राम्स एंड सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि नॉन न्यूटोनियन जो फ्लो होता है उसके अलग अलग टाइप आपने बतानी है, कैटेगरी बतानी है विद रियोग्राम और एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, तो उसी के अंदर ये कई सारे टाइप हैं, तो उनको जो है आपने रियोग्राम के साथ में बताना है, जो कि मैंने कवर करा रखा है। आगे क्वेश्चन है कि डेस्क्राइब प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एक्सप्लेन कीजिए हैकेल इक्वेशन को और उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है फार्मेसी के अंदर। तो यहाँ पे इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है और हैकेल इक्वेशन और उसकी सिग्निफिकेंस। तो ये यूनिट 2 के क्वेश्चन बन रहे हैं टॉप के अंदर। ठीक है, इनको अच्छे से कवर करना है। बाकी यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है आपका, तो पहले क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन एंड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन। कि यहाँ पे इमल्सिफिकेशन की थ्योरी क्या है वो आपने बतानी है, और जो इमल्सन जो होते हैं उनको आप कैसे स्टेबल बनाते हैं या कैसे उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं या प्रिजर्व कैसे करते हैं, इनमें से ये कोई भी एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट कीजिए फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन को और सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन को बताना है कि कैसे बनाते हैं, बेसिक स्टेप्स आपने बतानी है। तो सिलेबस में यहाँ पे ही है आपका सस्पेंशन, और इसके दो टाइप होते हैं फ्लोक्यूलेटेड डीफ्लोक्यूलेटेड, उनमें कंपैरिजन भी समझ लेना है और कैसे उनको बनाते हैं बेसिक स्टेप जाननी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यूनिट 4 के अंदर एक्सप्लेन मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, डिस्कस एंडरसन पिपेट मेथड, या फिर आ जाता है काउल्टर काउंटर बिट डायग्राम। तो कोई एक इनमें से आ जाएगा,
तो ये माइक्रोमेरिटिक्स के अंदर आपको मिलेगा मेथड्स, सॉरी यहाँ पे मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज बाय डिफरेंट मेथड। तो 2 मेथड को आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन डेराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स एंड इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर फ्लो प्रॉपर्टीज। तो सिलेबस में आपको यहाँ पे मिलेगा डेराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स, और यहाँ पे जो फ्लो प्रॉपर्टीज हैं उनके इवैल्यूएशन पैरामीटर आपने कवर करने हैं। तो ये टोटल 2 मोस्ट क्वेश्चन है आपके यूनिट 4 से। अब बात करते हैं यूनिट 5 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। पहला है कि एक्सप्लेन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। तो जो भी आपकी दवाइयाँ डोसेज फॉर्म है उनके एक्सपायरी डेट को पता करने के लिए कुछ स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है जिनको एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं। तो वो आपने बतानी कि कैसे की जाती है, बहुत ही अच्छे से मैंने कवर करा रखा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कीजिए जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक को, और डेराइव कीजिए इक्वेशन उनकी शेल्फ लाइफ और हाफ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे है रिएक्शन काइनेटिक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो उन वो क्या काइनेटिक्स है उनकी वो बतानी है, और उनके लिए जो इक्वेशन है वो बतानी है। ठीक है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स बताइए जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डिग्रेडेशन को अफेक्ट करते हो। तो फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो ये भी आ जाते हैं अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये टोटल आपके टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है B.Pharm 4 सेमेस्टर में। आप इनको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं बैच में, ज्वाइन कर लीजिए, जा करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो वो भी जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गैप बहुत ही कम है पेपर के बीच में। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।